दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। 27 जनवरी 2026 की तारीख को इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली की सरजमी पर एक ऐसा महासमझौता होने जा रहा है जो दुनिया के सैन्य और सामरिक संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक के मंच से जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस ऐतिहासिक ट्रेड डील की घोषणा की, तो उन्होंने इसे केवल आर्थिक संधि नहीं बल्कि मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया। इस समझौते की सबसे चौंकाने वाली और क्रांतिकारी बात यह है कि 27 जनवरी 2026 को दिल्ली में भारत और ईयू के बीच एक ऐसी सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं जो अतीत के तमाम बंधनों को तोड़ देगी। अब तक भारत और यूरोप के बीच रक्षा संबंध सिर्फ औपचारिक संवाद और बैठकों तक सीमित थे, लेकिन ये नई डील इसे सीधे परिचालन, सुरक्षा सहयोग और रक्षा आपूर्ति श्रृंखला के स्तर पर ले जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि यूरोप की सबसे उन्नत सैन्य तकनीक अब न केवल भारत को मिलेगी, बल्कि भारत यूरोपीय रक्षा साजो सामान की वैश्विक सप्लाई चेन का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि यह समझौता वैश्विक जीडीपी के 25% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और यह दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच भरोसे की नई इबारत है। रक्षा क्षेत्र में होने वाला यह बदलाव किसी रणनीतिक भूकंप से कम नहीं है, क्योंकि यह भारत को महज एक खरीदार से हटाकर यूरोप के एक सह उत्पादक और रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित कर देगा। रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी का अर्थ है कि आने वाले समय में यूरोपीय लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन के कल पुर्जे भारत में बनेंगे और यहीं से पूरी दुनिया को निर्यात किए जाएंगे। यह कदम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक वैश्विक उड़ान देने वाला है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में करोड़ों नए रोजगार पैदा होंगे और भारत की सामरिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस महासमझौते तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा और चुनौतियों से भरा रहा है। भारत और यूरोपीय संघ ने इस मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर बातचीत साल 2007 में ही शुरू की थी, लेकिन 2013 में कुछ जटिल मुद्दों के कारण यह पूरी प्रक्रिया ठप पड़ गई थी। जून 2022 में प्रधानमंत्री की दूरदर्शी पहल के बाद इसे फिर से जीवित किया गया और 18 दौर की लंबी व गहन वार्ताओं के बाद आखिरकार वो मुकाम हासिल हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इस समझौते से भारत के पारंपरिक उद्योगों जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी और समुद्री उत्पादों को यूरोपीय बाजार में एक नई संजीवनी मिलने वाली है। वर्तमान में भारतीय समुद्री उत्पादों पर यूरोप में 26% तक का भारी टैक्स लगता है, जो अब इस डील के बाद लगभग खत्म हो जाएगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को अरबों डॉलर का फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भारत की ऊर्जा शक्ति का भी लोहा मनवाया। उन्होंने घोषणा की कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है, जिसकी क्षमता 260 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन की जाएगी। इस दशक के अंत तक तेल और गैस क्षेत्र में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये ट्रेड डील भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के साथ मिलकर भारत के लिए अवसरों का एक ऐसा महासागर खोल रही है, जहां व्यापार, ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण रक्षा के क्षेत्र में भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। ये समझौता न केवल दो महाद्वीपों को जोड़ रहा है, बल्कि ये एक नए शक्ति केंद्र की उदय की घोषणा है, जो आने वाली सदी की वैश्विक व्यवस्था को तय करेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.